हेलो स्टूडेंट्स। आज जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे हो ऊपर, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य जो हमें संविधान से मिले हैं उनके बारे में आज जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी आपको मिल रही है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को घटाता या समाप्त करता है। इसमें से कौन सा एक इस उद्देश्य की दृष्टि से कानून नहीं माना जाएगा? तो संविधान संशोधन जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? ऐसा कौन सा मामला जो सर्वोच्च न्यायालय में गया था जिसने मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार इसका जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में है, जिसका अर्थ है, बताइए इसका क्या अर्थ हो सकता है? देखिए, किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित करना, न्यायालय तक पहुंचने का समान अधिकार, समान अपराध के लिए भिन्न और उचित दंड न दिया जाए, कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विशेष के व्यक्तियों के सम्मान होना। देखिए, जो समानता का अधिकार है आर्टिकल हमें 14 से लेकर 18 तक मिले हुए हैं। तो इन अधिकारों की बात करें तो दोस्तों देखिए, आपका इसमें से आपको मैच करना है 1 2 3 या 2 या 3 4 या 1 1 3 4 या 1 2 3 4। देखिए, आप लोगों के लिए और हमारे लिए आसान क्या होता है कि पहले वो देखिए जो हमें लगभग लगते हैं। देखिए, न्यायालय तक पहुंचने का अधिकार ये है, हमें समानता का अधिकार है। और देखिए, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाए, ये भी हमारी समानता का अधिकार कानून के समक्ष है। तो पहला जो है वो हमें स्वतंत्रता के जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल राइट, वो स्वतंत्रता के लिए आता है। जबकि ये जो आपके तीनों हैं ये 14 आर्टिकल 14 के अनुसार आएंगे। तो दूसरा इसका जो है राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा? तो दोस्तों आर्टिकल 15 इसका आंसर है। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, वो इसी पर बेस्ड थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैनिक बलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को कौन परिवर्तित कर सकता है? यानी जब सैनिक बलों के संदर्भ की बात हो जाएगी तो इसमें जो है कौन मौलिक अधिकारों को कौन परिवर्तित कर सकता है, यानी कि उनमें बदलाव कर सकता है? तो राइट आंसर इसका रहेगा स्टूडेंट सी। संसद जो है, संसद को सैनिक बलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को परिवर्तन करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस वाद में निर्णित किया कि राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18(1) के अर्थ के अंतर्गत किसी पदवी के तुल्य नहीं है तथा उनका प्रयोग किसी उपसर्ग का प्रयोग के रूप में नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट ये रहेगा बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। जो मुकदमा जो था उसके अनुसार ये जो है 18(1) राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 1 के अंतर्गत किसी पदवी के तुल्य नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? मौलिक अधिकारों के
जो भी मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कोई भी ऐसे मुकदमे हैं तो बताइए किस अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी दार्थी क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार। बताइए 8वीं का आंसर, राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वो सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के जितने भी मुकदमे होंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के सम्मुख समानता शब्द किस संविधान से लिया गया है। यानी कि विधि के सम्मुख समानता शब्द किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से यहाँ पर लिया गया है। तो दोस्तों ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से मौलिक अधिकार कौन सा हमारा नहीं है। भाषण की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, देश भर में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकारों में से हटा दिया। अब हमारे मौलिक अधिकार 6 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से किस संशोधन ने मूल अधिकारों की तुलना नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की थी। बताइए किस संशोधन ने। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका 42वां संवैधानिक संशोधन होता है। 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, लघु संविधान 42वें को। नेक्स्ट स्टूडेंट, भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। राजनीतिक और सामाजिक अधिकार या आर्थिक एवं राजनीतिक सामाजिक अधिकार, सामाजिक एवं नैतिक अधिकार, राजनीतिक एवं नैतिक अधिकार। बताइए क्या है भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है। तो राइट आंसर इसका दोस्तों रहने वाला है कि सभी लोगों को सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय 13 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में दिए गए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार निम्न में क्या क्या सम्मिलित नहीं है। तो आत्मा की स्वतंत्रता है, धर्म का अनुसरण और प्रचार करने के हमें अधिकार है, नहीं है पूछा गया है। किसी धर्म की वृद्धि अथवा उसके अनुरक्षण के लिए कर लगाया जाना है, सरकारी धन का प्रयोग, धार्मिक एवं खैराती संस्थाओं की स्थापना, उनका अनुरक्षण करना, सरकार द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा देना। देखिए इसमें हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में ये कहता है कि सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। और हमें शुरू की बात करें आत्मा की स्वतंत्रता, धर्म का अनुसरण करने का प्रचार की, हमें आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अनुसरण प्रचार करने के लिए अधिकार। तो स्टूडेंट देखिए आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने पर मुझे जो आंसर राइट नज़र आ रहा है वो आपका डी नज़र आया है। डी ही इसका राइट आंसर होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट आंसर बता सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख है। हमारे आर्टिकल्स कौन से में जो अल्पसंख्यक है उनके संरक्षण का उल्लेख है। तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 43। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला स्टूडेंट वो अनुच्छेद 29 है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। और अमर्यादित हैं, वे केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायी शक्ति के ऊपर है। तो राइट आंसर आपका रहेगा स्टूडेंट वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायी शक्ति के ऊपर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार समन्वय करने का प्रयास करते हैं। क्या
तालमेल करने का प्रयास करते हैं जो हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं। मूल अधिकार जो मिले हुए हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक नियंत्रण में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक क्रिया में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समानता। तो आगे तो क्वेश्चन पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्योंकि इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार मूल अधिकार एवं राज्य नीति के निर्देशक के अध्याय सम्मिलित रूप से प्रस्तुत करते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार मूल अधिकार राज्य नीति के निर्देशक के अध्याय सम्मिलित रूप से प्रस्तुत करते हैं। इसका जो राइट आंसर बताइए स्टूडेंट क्या रहेगा। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। साध्य एवं साधन का घोषणा पत्र, संविधान का अनंतकरण, राज्य दर्शन, उच्च आदर्शों का नाम मात्र चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट है, ये साध्य एवं साधन का घोषणा पत्र रहता है। देखिए स्टूडेंट है, आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा पा रहा हूँ क्योंकि जो मैं 6 से लेकर 12th क्लास तक NCERT हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और साथ के साथ इंग्लिश, क्योंकि मेरे जो मेन सब्जेक्ट हैं वो यही हैं जो मैं बच्चों को कराता हूँ। तो उनकी NCERT से और अलग अलग बुक से जो मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है नॉलेज को बढ़ाने की, तो मैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी शुरुआत है, जैसे कि आप चैनल पर नए होंगे या आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर रहे होंगे, तो अभी हम केवल 200 के आसपास हैं। धीरे धीरे जब हमारी प्रैक्टिस और धीरे धीरे जब हमारा सेटअप थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, तो फिर देखना कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चंस जो बोर्ड पर बिल्कुल क्लियरिटी के साथ ही कराया जाएगा। मेरा दावा है कि आप लोग फिजिक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश में कभी भी पीछे नहीं रह पाओगे। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, यानी मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद। ये काफ़ी क्वेश्चन जो है NCERT 12th जो पेपर आता है बोर्ड का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो दोस्तों ये आपको आंसर पता ही होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपने छोटी छोटी क्लासेज में, शुरुआत की क्लासेज में यानी कि आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन से परिकल्पित किए गए हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार बताइए। मानव देह व्यापार और बलात्कार, श्रम के निषेध, अस्पृश्यता का अंत, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों को मजदूरी का निषेध। बताइए इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। तो स्टूडेंट ये 50 क्वेश्चन की हमारी सीरीज रहने वाली है। इससे पहले भी हमने 50 क्वेश्चन की सीरीज करा दी। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं स्टूडेंट, भारत में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा परिकल्पित किए गए हैं? मानव देह व्यापार, बलात्कार, श्रम के निषेध, अस्पृश्यता का अंत, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी और निषेध। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है इसका स्टूडेंट है राइट आंसर रहने वाला है। चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट है जैसे कि आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट और फोर्थ ही हमारा राइट आंसर रहेगा। 22 क्वेश्चन है, संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत लागू होता है। संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत लागू होता है। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या रहने वाला है? सभी विधियों को, चाहे संविधान की पूर्व की हो, पश्चात की हो, संविधान के पश्चात की विधियों को, किंतु उन्हीं की बाबत जो नागरिक हो, संविधान के पश्चात की विधियों को, किंतु उन्हीं की बाबत जो नागरिक। स्टूडेंट इसका आंसर डी रहेगा, ये नहीं है। ठीक है, इसका आंसर डी रहेगा। ये मैंने क्वेश्चन से सेकंड टाइम पढ़ा, इसका आंसर जो है डी रहेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वही करेंगे अब जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 24 पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट है। तो जल्दी जल्दी से हम इसके आंसर को देख लेते हैं। राष्ट्रपति है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय, स्पीकर है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट राष्ट्रपति रहेगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट हम वही करेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से 25 नहीं है। हाँ, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 26 से। संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारा जो दिया गया है मूल अधिकार वो कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान दें। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया था? कि आज जैसे कि आपको पता है कि पहले संपत्ति का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार हुआ करता था। तो ये कौन से संविधान संशोधन? सबसे पहले संविधान संशोधन प्रणाली हमने साउथ अफ्रीका से ली, दक्षिण अफ्रीका से ली है। तो बताइए संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ये 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के समय, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में जो है इनका उल्लेख मिलता है। चतुर्थ भाग में राज्य के हमारे जो है मौलिक कर्तव्य जो है वो चतुर्थ भाग में मिलते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। कौन रिट जारी कर सकते हैं? जिला न्यायालय, राष्ट्रपति को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं उच्चतम और उच्च न्यायालय को। किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निहित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निहित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है, आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। आंसर अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 13। बताइए राइट आंसर स्टूडेंट। इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकारों से संबंधित है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट, आप लोगों को अगर याद होगा स्टार्टिंग में हमने किया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से मौलिक अधिकारों में से किसी आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मौलिक अधिकारों में से यहाँ पर जो हमें अधिकार दिए गए हैं, अगर इमरजेंसी भी लागू हो जाती है तो बताइए उसको मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। 32 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या रहने वाला है? देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जीवन का अधिकार जो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय संविधान के नियमन में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को ये आगे बढ़ाया गया है। तो 33 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या रहने वाला है? अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 374। बताइए राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो रहेगा स्टूडेंट है अनुच्छेद 359 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, संविधानों में उल्लिखित मौलिक अधिकार आता है सकारात्मक वर्ग में या नकारात्मक वर्ग? नकारात्मक अधिक सकारात्मकम, सकारात्मक अधिक नकारात्मकम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन करने वाला है। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट? तो नकारात्मक अधिक और सकारात्मक कम। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये आपको पता ही होगा स्टूडेंट, ये तो इजी क्वेश्चन है।
हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता के लिए 1928 में मौलिक अधिकारों की मांग की रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में की गई थी? देखिए 1928 की बात हो रही है, तो स्टूडेंट याद रखें 1928 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी, या मोतीलाल नेहरू के, या बाल गंगाधर तिलक, या मानेंद्र नाथ राय द्वारा। 36 का जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो मोतीलाल नेहरू रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों की विचारधारा को ग्रहण किया गया? मौलिक अधिकार स्टूडेंट किस देश की अवधारणा से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका राइट आंसर रहेगा। अमेरिका को आज़ादी मिली थी 1776 में, और वहाँ जो संविधान लागू किया गया 1789 में लागू किया गया। जब उस दौरान जो संविधान लागू किया गया था, लिखित संविधान था सबसे पहले, लेकिन उस संविधान में मौलिक अधिकार नहीं दिए गए थे, बाद में जो थे ये ऐड किए गए थे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट वही क्वेश्चन हम करेंगे। मौलिक अधिकारों को आपातकाल में भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत निलंबित कर सकते हैं? देखिए जीने का अधिकार हमारा जो है वो हमारा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता, लेकिन और कई आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी के द्वारा जो मौलिक अधिकार है उनको निरस्त किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया कर सकते हैं? तो 41 का स्टूडेंट आंसर क्या रहेगा आपका? देखिए अनुच्छेद 359 हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते स्टूडेंट, क्या भारतीय संसद मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकती है? नहीं, कभी नहीं, हाँ, उपरोक्त कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर रहने वाला स्टूडेंट है हाँ, हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधित कर सकती है। जैसे कि इंदिरा गांधी 1974 और 1976 से 42वां संवैधानिक संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, तो संसद के द्वारा ही इंदिरा गांधी के समय में मौलिक अधिकारों में बदलाव किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य, सेना और संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधियों का, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो हमारा आर्टिकल था संपत्ति का अधिकार, यानी कि हमें क्वेश्चन 47 है स्टूडेंट, इसमें क्या है? क्वेश्चन ये है कि देखिए जो हमें पहले मौलिक अधिकार मिले थे वो 7 मिले थे, बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो ये हटाने पर ये कौन सी अनुच्छेद में शामिल किया गया था? तो 300A में, 300A में। तो ये कौन से भाग में स्टूडेंट है? तो ये आपका जो राइट आंसर रहने वाला स्टूडेंट वो भाग है आपका 12। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है कि हमें समाज में समानता मिलनी चाहिए? स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है अनुच्छेद 15A। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता? प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो हमें मिलती है स्टूडेंट, देखिए अनुच्छेद 17 भाग 1 यानी धारा ये 1 में, या आर्टिकल 18 के भाग 1 में, या 19 के 1 में, या 20 के 1 में। तो स्टूडेंट प्रेस की स्वतंत्रता जितनी भी हमें इस प्रकार की स्वतंत्रता वो आर्टिकल 19(1) में है। आर्टिकल 19(1) बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पेंडिंग छोड़ देता हूँ, आप लोगों को इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी मिली हो, अभी हम नए हैं, धीरे धीरे हम इसको चलाना भी सीख जाएंगे,
थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी सीख जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।